नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भैया ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर आपके पीछे भागे, एक्स पार्टनर आपको तवज्जो दे, एक्स पार्टनर आपकी वैल्यू करे और आपके सारे एफर्ट्स को रियलाइज़ करे। एकदम उसको पता चले कि आखिर आप उसके लिए कर क्या रहे हो, एकदम उसको पता चले कि आप उसके लिए आपने क्या क्या किया और क्या क्या कर रहे हो उसके लिए। कैसे पहले जैसा माहौल क्रिएट करें कि पहले जैसे वो इंसान अटेंशन देता था, आप एक कॉल करो तो 20 कॉल करता था, आप एक मैसेज करो 10 मैसेज करता था, आप एक मैसेज करो वो 20 मैसेज करे। तो ऐसा ऐसा क्या करें? तो मैं तो ये ख्वाहिशें बहुत बड़ी हो जाती हैं ब्रेकअप के बाद। चलो जब रिलेशनशिप रहता है तो ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल है, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है वो इंसान अटेंशन तो छोड़ो, पूछता भी नहीं है। ब्रेकअप हो गया, तुम परेशान हो, उस इंसान का अभी तक एक कॉल नहीं आया पूछने के लिए कि हाँ भैया तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब थी। इवन अगर तुम परेशान भी हो तो वो इंसान तुम्हारा फ़ोन काट देता है, तुम रो रहे हो फ़ोन काट के चला जाता है। तो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है तुम्हारा इस ब्रेकअप को लेके, क्योंकि तुम्हें लगातार इस चीज़ की चिंता हो रही है और लगातार इस चीज़ का तुम्हें दुख भी हो रहा है कि बाकी आखिर इतनी सारी चीज़ें कैसे चेंज हो गई इकट्ठे, कैसे सब कुछ एकदम बदल गया, सामने इतना टेंशन देने वाला इंसान एकदम चेंज कैसे हो गया, कहाँ चला गया। और फिर ऐसे में जब तुम्हें दिक्कत हो रही है तुम्हारे अंदर सवाल भी आता है कि भैया अब ऐसा क्या करें कि भैया सामने वाला एकदम अटेंशन दे। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे और इसके बाद भी लग रहा है तो तुम पेड कॉल ले सकते हो, वरना तुम अपना काम मेरे दोस्त इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद अगर तुम ये चीज़ ढूंढ रहे हो कि भैया अगर ऐसा क्या करें कि तो एक्स पार्टनर तुम्हारे पीछे भागे, तो 2-4 चीज़ें मेरे दोस्त जान लो एक्स पार्टनर के बारे में। पहली चीज़ है कि एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। जो एक्स होता है ना, उससे दुनिया में उससे ज़्यादा ज़िद्दी इंसान कोई नहीं होता। दूसरी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल होता है एक्स पार्टनर, ठीक है। हर चीज़ तुम्हें बताएगा बिना लॉजिक की। जैसे तुम उससे पूछोगे कि भैया तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया भैया जो तुम ब्रेकअप करके जा रहे हो। तो सामने वाला, ऐसा क्या हो गया यार कि तुम ब्रेकअप करके जा रहे हो, तो सामने वाला बोलेगा अब मुझे करियर पे ध्यान देना है। जबकि यही इंसान बोलता था कि करियर बने ना बने मुझे मेरा रिलेशनशिप चाहिए। और क्या बहाना देता है तुमको, सिंगल रहना चाहिए। यही इंसान रिलेशनशिप की बात करता था, यही इंसान बोलता था कि रिलेशनशिप जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में मज़ा ही नहीं है। यही इंसान रिलेशनशिप के लिए बोलता था, आज ये बोल रहा है सिंगल रहना चाहिए। और सामने वाला जो एक्स पार्टनर होता है वो आपको और बहाना देता है कि भैया अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है, घर वाले नहीं मानेंगे, इस वजह से हम ब्रेकअप कर रहे हैं। यही इंसान तुमसे बोलता था कि हम किसी भी तरह करके घर वालों को मना लेंगे, ठीक है। यही इंसान तुमसे ज़्यादा परेशान रहता था रिलेशनशिप के लिए, चीज़ों के लिए। और आज यही इंसान कह रहा है कि ठीक है भैया घर वाले नहीं मानेंगे, करियर मुझे करियर पर फोकस करना, मुझे सिंगल रहना है। सारी बातें इसकी बदल गई, सारी चीज़ें इलॉजिकल हो गई हैं। तुम्हें भी लगता होगा तुम कौन सा उसको परेशान करते हो पढ़ने में, जिसकी वजह से उसका करियर नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से उसको ब्रेकअप करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोच के तुम्हें गुस्सा लगती है, फिर तुम उससे लॉजिकल बात करते हो, तुम उससे बोलते हो ऐसा नहीं वैसा, तो फिर वो इंसान तुम्हें और उल्टी सीधी बातें बताता है और उल्टे सीधे बहाने देता है, बोलता है हमारी वाइब नहीं मैच कर रही है। फिर तुमको लगता है यार वाइब तो पहले बहुत मैच करती थी, अब क्या हो गया ऐसा। तो जाहिर सी बात है कि भैया ब्रेकअप वो कर रहा है और तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है, तुम्हारी ईगर्स है, तो तुम्हारे बहुत सारे सवाल के जवाब भी नहीं देता है। तो यही सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर भर जाती हैं और तुम्हें इंसान और चाहिए होता है, और भी ज़्यादा चाहिए होता है, और भी ज़्यादा इंटेंसिटी से चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्स पार्टनर के बारे में। तो और एक चीज़ और है कि तुमको लगेगा कि भैया तुम्हारा एक्स पार्टनर सबसे ज़्यादा ज़िद्दी है। तो ज़िद्दी एक्स पार्टनर इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम उसकी सारी ज़िद्दें बर्दाश्त करते हो, तुम एकदम जो वो बोलता है वो करने लग जाते हो। अभी वो इंसान तुमसे बोल दे कि आ जाओ मेरे घर पैदल और रात भर एक पैर पे खड़े रहो, तुम वो भी मान जाओगे, तुम उसके लिए भी एग्री कर जाओगे कि हाँ ठीक है। अगर रिलेशनशिप में सामने वाला आ रहा है तो तुम ये भी करने से एक बार भी नहीं सोचोगे। तो ज़िद्दी इस वजह से होता है क्योंकि तुम उसकी ज़िद बर्दाश्त करते हो। तुमसे नखरे क्यों करता है, क्योंकि तुम बर्दाश्त करते हो। तो एटीट्यूड उसका दिया हुआ है, वो तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम्हारे ही वजह से, तुम्हारे ही कारण वो इंसान का इतना एटीट्यूड है, इतना तुमसे नखरे करता है। क्योंकि उसे पता है बाहर वाला इसका 1% भी नखरा बर्दाश्त नहीं करेगा, उल्टा 2 थप्पड़ जड़ देगा, क्योंकि उसे पता है तुम सब बर्दाश्त करोगे। तो ये सारी चीज़ें अब मुद्दे पे कि भैया अगर ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर हमारे पीछे भागने लग जाए। तो मेरे दोस्त देखो, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी है कि भाई एक्स पार्टनर पीछे भागे, लेकिन उसके लिए मेरे दोस्त तुम्हें उतना ही काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम है तो भैया उसके पीछे भागना बंद कर दो, ठीक। पीछे भागना सबसे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि तुम किसी एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसे तुम्हारी कदर नहीं है।
जिसे नहीं पड़ी है कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे तुम्हारा दिन कट रहा है, जिसे नहीं पड़ी है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, ठीक है, तुम ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो, और ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसने तुम्हें सता रखा है, तो प्यार भी उसी के ऊपर आ रहा है जिसने तुम्हें सता रखा है। तो पीछे भागने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। सबसे पहला जो तुम्हें काम छोड़ना होगा वो पीछे भागना छोड़ना होगा, ठीक है, कि तुम कुछ भी करके उसके पीछे मत भागो, ठीक है। अब तुम उसके नहीं पीछे भागोगे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा, ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि तुम पहले ही हाजिर हो जा रहे हो उसके सामने। सामने वाले को स्पेस तक नहीं मिल रहा है रियलाइज करने का। जहाँ वो इंसान थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, तुम फिर आ जा रहे हो इमोशंस लेके। अब वही समझो कि तुम दिन भर तुम निकलो बाहर और छोटा मोटा कुछ भी खाते रहो, ठीक है, सुबह खा लिया मीठा, दोपहर में कुछ खा लिया, शाम को तुमने कुछ खा लिया, दिन भर कुछ ना कुछ खा ही रहे हो। तो ये बताओ, जो तुमने दिन भर कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाया है और तुम अगर घर पे जाओगे तो घर पे कितना भी बढ़िया खाना बना होगा, तुम्हें नहीं इंटरेस्ट आएगा, तुम्हें लगेगा यार सुबह खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, क्योंकि भैया तुम्हारा पेट ही भरा हुआ है छोटी मोटी चीज़ों से, जबकि वो चीज़ें बहुत बढ़िया है। बाकी घर के दूसरे मेंबर भी सोचेंगे यार इतनी बढ़िया सब्जी बनी हुई है, इतनी बढ़िया डिश बनी हुई है, यार आखिर खा कैसे नहीं रहा है, कैसा इंसान है। अब इस इंसान का तो पेट भरा है पहले से, बाहर से खा के आया है। तो उसी तरीके से भैया इमोशंस भर चुके हैं तुम्हारे एक्स पार्टनर के अंदर, तुम्हारे वाले। जहाँ वो नॉर्मल होने जाता है तुम और एक बाल्टी इमोशन ले आके उसके ऊपर उलट देते हो। ये नहीं करना है। तुमको क्या लगता है मेरे दोस्त, तुम उसको फ़ोन मैसेज पे कॉल पे बताओगे तुम इतना प्यार करते हो, तुम इतने बड़े आशिक हो चुके हो उसके लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त को। और उल्टा इरिटेशन होगी उसको कि भैया ये क्या बता रहा है, क्यों दिन भर प्यार प्यार की बातें कर रहा है, क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ है ना। जब उसे पता चलेगा तुम उसकी पहुंच से बाहर हो, तुम मना कर सकते हो उसको भी, उसको समय दे सकते हो बात करने के लिए कि हाँ उसने कॉल किया दिन में तो तुम रात का समय दो, आज उसने मिलने के लिए बोला तुम 3 दिन बाद का टाइम दो। तब उसको सडनली झटका लगेगा ना, तब उसको लगेगा ना कि हाथ से निकल रहे हो तुम। अभी तो एकदम हाजिर हो उसके लिए, उसके दिमाग में ये चीज़ फिट बैठ गई है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम यहीं रहोगे। बस यही चीज़ उस इंसान को मज़े में रख रही है। तुम क्या करते हो, तुम्हारा एक्स पार्टनर कोई बहुत सुपरमैन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको यकीन है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इसीलिए मस्त मौला होकर घूम रहा है, थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, ठीक है, मज़े में रह रहा है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से, क्योंकि सब पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अगर वो थर्ड पर्सन को भी डेट कर रहा है तो थर्ड पर्सन का भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त वो तुम्हारी तरफ से चल रहा है, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है। कल को उसको पता चल गया तुम थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते हो। तुम हो सकता है कि तुम उसको 4 बातें सुना लो, 4 बातें तो सुना भी तुम तभी पाओगे जब वो सुनेगा। सारी गलती अभी तक वो करता है और सॉरी तुमसे बुलवा रहा है, और जो उसका मन आ रहा है वो करता जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसको खड़े खड़े देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम अपनी वैल्यू को तुमने गिरा रखी है। तो भैया वैल्यू को बढ़ाना है, स्ट्रेट बात है। अगर तुम उसकी पहुंच से बाहर होते हो, भयानक तरीके से तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर तुम उसके पीछे नहीं भागते हो तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी बनाते हो तो वो तुमको प्रायोरिटी बना लेगा, ठीक है। तभी मैं तो यही एक तरीका है कि तुम्हारे पीछे वो इंसान लगातार दिन रात भागे, वरना वो सामने वाला इंसान भागने उगने वाला नहीं है और उल्टा तुमको हल्के में ले लेगा। हल्के में उसने ले ही रखा, तभी तो घूम रहा है। उसको बस एक बार पता लग जाए कि तुम उसके हाथ से निकल रहे हो, फिर देखो उसकी हालत कैसी होती है, ठीक है। फिर सारी चीज़ें तुमको याद आ रही है दिन रात, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, ये सारी चीज़ें तुम याद कर रहे हो, ये वो याद करने लगेगा। तो मेरे दोस्त भैया, जब आपका ब्रेकअप हो गया है तो सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दें, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करें और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। तो इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, तभी कुछ संभव है। वरना मेरे दोस्त कोई भी भाव देने वाला नहीं है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो मेरे दोस्त और उसमें काम करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो। तो अगर कोई सबसे पहले री अट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद भी अगर मेरे दोस्त को कन्फ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।